आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बेरोजगारी पर। आप भी सोचेंगे कि कहाँ मैं ये बंगाल चुनाव और मोटेरा स्टेडियम की टीआरपी की रेस में बेरोजगारी और एसएससी के रिजल्ट जैसे टॉपिक को लेकर बैठ गई हूँ। अब क्या है ना, हमारे देश में पिज्ज़ा डिलीवरी होती है 30 मिनट में, इलेक्शंस का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है 7 दिन में, लेकिन सरकारी भर्तियों का रिजल्ट 5 से 6 साल में क्यों? सीजीएल 2017 को 1200 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी यानी 2021 में इसकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। शुरुआत करते हैं एसएससी एग्ज़ाम के दुख से। हर साल लाखों बच्चे किसी तरह मेहनत करके गांव से निकलकर शहर आते हैं और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स की कोचिंग करते हैं, ये सोचकर कि एक सरकारी नौकरी अगर लग गई तो बस उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि पहले तो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो ही रोग आकर निकलता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स की जो तारीख है वो उससे भी ज़्यादा रोग आकर आती है। फिर टीयर 1 की तारीख, टीयर 2 की तारीख, टीयर 3 की तारीख, टाइपिंग टेस्ट और इन सब के रिजल्ट्स की तारीख, और इन सब में आप कम से कम 4 से 5 साल का वक्त तो मान कर ही चलिए। गांव से निकलकर बच्चे तैयारी कैसे करते हैं, देखिए मेरी पिछले साल की इस रिपोर्ट में। हर साल हजारों में छात्र आते हैं, गांव से आते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। यहाँ इन छात्रों का जीवन कैसा होता है, आज आपको उससे रूबरू करवाती हूँ। इस घर में आते हैं, देखते हैं कि कैसे छात्र जो अपना गांव छोड़कर दिल्ली जैसे शहर में सपने पूरे करने आए हैं, कैसे तैयारियां कर रहे हैं। ये एक पीजी है मुखर्जी नगर का, और आप देखिए ये आई थिंक किचन है। मैं आपसे बोलूँगी आप दिखाइए प्लीज़। और किचन में बैठकर ही इसे कमरे में बदल दिया गया है। और ये आगे आइए, ये जीवन है। उसके बाद अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि इतनी मेहनत के बाद जब एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद रिज़ल्ट ही ना आए। ये देखिए कोई आंगन था, उसको पार्टीशन करके डिवाइड किया गया है। ये एक कमरा है जो घुसते ही साथ ख़त्म हो जाता है। ये इसी कमरे में मैं देख रही हूँ किचन भी आपने इसी कमरे में ही लगा रखी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा था। जानते हैं क्यों? 2019 में सीजीएल के टीयर 2 के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है और जैसे कि मैंने आपको बताया उसका एग्ज़ाम होता है अगले साल यानी 2020 में। अब ये एग्ज़ाम हुआ 3 डेट्स को यानी कि 15, 16 और 18 नवंबर को। अब फाइनली 2019 वाले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया 2021 में। आपको बता दूं, ये जो 19 फरवरी 2021 को रिज़ल्ट आया है, ये फाइनल रिज़ल्ट अभी भी नहीं है। अभी और भी प्रोसेस है जो पक्का अगले साल तक ही चलेंगी। अब स्टूडेंट्स ने ये कहकर हल्ला मचाया है कि 18 नवंबर का पेपर आसान था और छात्रों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। कईयों ने कुल 200 अंक की परीक्षा में पूरे अंक तक हासिल किए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई छात्रों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। इस पर स्टूडेंट्स का आरोप है कि 18 नवंबर को घोषित कट ऑफ से 100 मार्क्स तक काट दिए गए हैं। वहीं 15 और 16 नवंबर को जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से कईयों के 70 से 80 नंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। स्टूडेंट्स टोटली कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर किस प्रोसेस के ज़रिए ये किया गया है। एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर हमेशा ही कुछ ना कुछ बवाल रहता है। एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले छात्रों का एक दुख और भी है कि एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट वाली प्रक्रिया नहीं है और इसकी वजह से हर साल तमाम सीटें खाली जाती हैं। क्योंकि भाई अब जब एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 5 से 6 साल में आएगा तो जाहिर सी बात है ना, स्टूडेंट्स इस बीच दूसरी जगह पर हाथ पैर मारेंगे। और वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न ना होने से होता ये है कि अगर तमाम लेवल पार करने के बाद किसी का एक नंबर से सिलेक्शन रुक गया तो वो तो भाई गया, और उधर दूसरी तरफ हज़ारों सीटें हर साल वेस्ट होती हैं। अब अगर इसमें भी मैं महिलाओं की बात करूं तो आप सोच सकते हैं कि एक लड़की को किसी बड़े शहर में आकर पढ़ाई लिखाई करने में
कितनी दिक्कतें आती हैं। आमतौर पर तो हमारे देश में लड़कियों को 4 से 5 साल का वक्त तैयारी करने के लिए मिलता भी नहीं है। अरे भाई, उनके हाथ जो पीले करने हैं, शादी करनी है या नहीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE नाम के थिंक टैंक ने बताया कि भारत में केवल 7% शहरी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास रोजगार है। CMIE के मुताबिक महिलाओं को रोजगार देने के मामले में हमारा देश इंडोनेशिया और सऊदी अरब से भी पीछे है। आपको बता दूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन 2018 में आई NSO की रिपोर्ट से पता चला था कि देश में बेरोजगारी पिछले 45 इयर्स में सबसे ज्यादा हो गई है। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, निकलती हैं तो कभी पूरी नहीं होती, एक आध पूरी होगी, बाकी अधूरी रह जाएगी। यही पैटर्न आपको सब राज्यों में दिखेगा। जयपुर में तो बेरोजगार अब धरने पर बैठ गए हैं। बेरोजगारों की सरकार से मांग है कि बेरोजगारी भत्ता एक बार फिर से शुरू किया जाए, साथ ही बेरोजगार आयोग का भी गठन किया जाए। सिर्फ SSC ही नहीं, तमाम ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी भर्तियां रुकी पड़ी हैं। RRB NTPC का फॉर्म 2019 में भरा गया और एग्जाम की प्रोसेस दिसंबर 2020 से शुरू हुई। इस एग्जाम का फेज 1 ही करीब 4 महीने तक चला और अभी इस एग्जाम का फेज 2 भी होना है। और अगर यही स्पीड चली तो पक्का इस एग्जाम की ज्वाइनिंग कहीं जाकर 2024 तक हो पाएगी। सोचिए, 2019 की ज्वाइनिंग 2024 में। मार्च 2019 में रेलवे ग्रुप डी की नौकरी निकली थी, लेकिन उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और इसके ऊपर साल दर साल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम होती जा रही हैं। युवा क्या करे, कहाँ जाए? मोबाइल हाथ में है तो सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ही बदलाव लाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन सरकार चुनावों में बिजी है, ना जाने कब उनकी नींद खुलेगी। बाकी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा।